नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले ग्रहण योग के बारे में। ग्रहण योग के बारे में चर्चा बहुत होती है और अमूमन यह एक अच्छा योग नहीं है, लेकिन ग्रहण योग से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज हम लोग साइंटिफिकली एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि आखिर यह ग्रहण योग होता कैसे है, यह ग्रहण योग बनता कैसे है। तो देखिए, ग्रहण योग का निर्माण में राहु और केतु की भूमिका होती है। और राहु जब सूर्य के साथ होते हैं, केतु जब सूर्य के साथ होते हैं, चंद्रमा जब राहु के साथ होते हैं या केतु जब चंद्रमा के साथ होते हैं, तब ये ग्रहण योग बनता है, यानी 4 तरीक़ों से जन्म कुंडली में। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली सूर्य और राहु की बात करेंगे और इसके बाद आने वाले वीडियो में सूर्य और केतु की, फिर चंद्रमा और राहु की और फिर चंद्रमा और केतु की, क्योंकि राहु और केतु की प्रकृति में अंतर है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से ही ग्रहण योग क्यों बनाते हैं, इसके पीछे का क्या तर्क है। तो इसके लिए हमें विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय की तरफ रुख करना होगा, जहाँ पर वर्णन है कि एक बार देवासुर संग्राम बड़ा लंबा चल रहा था। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने दोनों पक्षों से, देवताओं से भी कहा और दानवों से भी कहा कि आप लोग युद्ध को विराम दें, क्योंकि हमें समुद्र मंथन करना है। और दोनों पक्ष इस पर राजी हो गए। देवताओं की ओर से नेतृत्व किया देवराज इंद्र ने, तो वहीं दैत्यों की ओर से नेतृत्व किया बाली ने। समुद्र मंथन हुआ, लेकिन असुर अमृत का कलश लेकर के भागने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और वह अमृत का कलश लिया और बाद में वह अमृत देवताओं में वितरित करने लगे। तभी राहु ने यह भांप लिया और वह देवताओं वेश बदलकर देवताओं के मध्य में जाकर के बैठ गया। इस स्थिति को सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और पहचान लिया। तब तक राहु ने अमृत का पान कर लिया था, लेकिन अभी अमृत उसके मुंह में ही था और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को इशारा किया और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सिर वाला हिस्सा हुआ वह बना राहु और जो धड़ हुआ वह बना केतु। यानी राहु देख सकता है, राहु सिर है, केतु देख नहीं सकता। राहु माया है, केतु आध्यात्म है। तो जब दोनों सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, परंतु दोनों जब सूर्य के साथ स्थित होते हैं, तो उस ग्रहण के फल में और उस ग्रहण की इंटेंसिटी में कमी होती है। यह तो एक विषय आपने समझा कि ग्रहण योग क्या। अब सवाल यह आता है कि यह ग्रहण योग क्या सब पर एक समान प्रभावी होता है क्या, या फिर यह सब पर अलग अलग रूप से प्रभावी होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जन्म कुंडली में ग्रहण योग, किसी भी जन्म कुंडली में ग्रहण योग 144 तरीक़ों से बनता है, बताऊंगा कैसे। और वर्ष में ग्रहण योग बनने की संभावना कब होती है, यह भी जान जाइए। ग्रहण योग के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके फल के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ग्रहण योग से संबंधित ये कुछ जरूरी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। देखिए, राहु अमूमन एक राशि पर लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहते हैं। अब इसकी संभावना साल भर में एक बार बनती है कि जब राहु, मान लेते हैं कि अभी ही राहु आ रहे हैं मेष राशि में और सूर्य भी मेष राशि पर जाएंगे, तो वर्ष भर में एक बार ये संभावना बनेगी कि राहु और सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे, परंतु 1 महीने, क्योंकि सूर्य 1 महीने उस राशि पर रहते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि उस पूरे 1 महीने जितने भी लोगों का जन्म होगा, उन सभी की कुंडली में ग्रहण योग होगा। तो क्या उन सब पर एक जैसा प्रभाव होगा क्या? दूसरी बात, मैंने कहा आपसे कि ग्रहण योग 144 तरीक़ों से बन सकता है। कैसे? अब जैसे आपको ग्रहण योग समझाने के लिए मैंने यह कौन सा लग्न लिया है, सिंह लग्न का एग्जाम्पल लिया है। अब अगर हम इसी लग्न में देखें तो लग्न से लेकर के 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी सिर्फ एक लग्न में यह 12 तरीक़ों से बनता है। तो कितने लग्न होते हैं? 12। तो 12 × 12 144, यानी 144 तरीक़ों से ग्रहण योग बनता है। और इस ग्रहण योग का फल अलग अलग होता है। इस सूर्य राहु युति का फल अलग अलग होता है।
यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मोटे तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि मोटे तौर पर सूर्य और राहु से जब ग्रहण योग का निर्माण होता है तो क्या फल मिलता है। सूर्य कौन है? सूर्य आत्मा, सूर्य तेज हैं, सूर्य हमारे आत्मविश्वास है, आत्मबल है, पिता के कारक है, मान सम्मान सुख पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि ख्याति कीर्ति के कारक सूर्य है। राहु कौन? राहु माया, छल, कपट, षड्यंत्र, भ्रम, ये इन सब के कारक राहु हैं। यानी इन दोनों के प्रकृति में ही विरोधाभास है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि समुद्र मंथन के समय जब अमृतपान के समय सूर्य और चंद्रमा ने ही बता दिया था श्री हरि विष्णु को, इसलिए राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। केतु तो खैर बाद में बना जब सिद्धर्ष अलग हो गया तब। तो राहु सूर्य और चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानते हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनके तेज से सभी अस्त हो जाते हैं। सूर्य के समीप कोई भी ग्रह आएंगे तो एक पर्टिकुलर डिग्री तक वो अस्त हो जाते हैं, लेकिन राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के साथ होने पर सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। लेकिन कई बार यह ग्रहण योग शुभ फलदायी भी होता है, परंतु सबसे पहले जो ग्रहण योग के सामान्य मोटे तौर पर जो फल है हम लोग उसको जानते हैं। तो जब सूर्य और राहु एक साथ होते हैं तो व्यक्ति को सरकारी कार्य में बाधा आती है, उस व्यक्ति को उसके कार्यों का यश नहीं मिलता। वह कितना भी प्रयास कर ले, मान सम्मान में कोई ना कोई कमी बनी रहती है। नौकरी प्राप्ति में उस व्यक्ति को बहुत बाधाएं आती हैं, उसको नेत्र में भी पीड़ा रहती है। सूर्य पिता के भी कारक हैं, तो कई ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और राहु की युति होती है, मैंने यह भी देखा है कि उनको अपने जीवन में पिता का सुख पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया है, या किसी न किसी कारण से उन्हें पिता से अलग रहना पड़ा है। क्योंकि कई बार इस राहु और सूर्य की युति को पितृदोष से भी जोड़ करके देखा जाता है। हालांकि यह विषय अलग है, मैं इस पर कभी और बात करूंगा। सूर्य मान सम्मान है और राहु माया है, राहु भ्रम है। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में राहु और सूर्य की युति होती है वो अपने मान सम्मान के लिए सजग तो बहुत रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर मान सम्मान मिल नहीं पाता है। जिस मान सम्मान के वो हकदार हैं वो इस भ्रम में जीवन भर जीते रहते हैं कि मुझे पर्याप्त एक न एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे मेरे कार्यों का यश मिलेगा। अच्छा करने के बावजूद भी वो कई बार कलंक और अपयश के भागी बन जाते हैं। तो कई बार ऐसे जातकों को हड्डी संबंधित समस्याएं भी रहती हैं, नेत्र दोष नेत्र विकार भी रहता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, हर परिस्थिति में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सूर्य राहु की युति में मैंने प्राइम मिनिस्टर बनते देखा है, सूर्य राहु की युति में मैंने प्रेसिडेंट बनते देखा है, तब आपको आश्चर्य हो सकता है। इस विषय पर मैं और भी बात करूँगा, हर राशि पर हर लग्न में हम बात करेंगे। तो यह परिस्थितियाँ कई बार राहु राजयोग कारक हो जाते हैं, सूर्य के साथ स्थित होकर के ग्रहण योग के बावजूद भी राजयोग कारक हो जाएंगे और राजयोग लगा देंगे, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में। अब अगर सूर्य और राहु एक साथ स्थित हैं और सिंह राशि, जैसे मैंने ये उदाहरण लिया है सिंह लग्न का, सिंह राशि की कुंडली है या सिंह लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि पर है और सूर्य मजबूत है। अब अगर यहाँ सूर्य 25-26 अंश पे हुए और राहु 1 या 2 अंश पे हुए तो ऐसा ग्रहण योग बहुत नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा और जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होगा, उसे मान सम्मान भी प्रचुर मात्रा में मिलेगा। लेकिन अगर वही अंश में दूरी नहीं हुई तब यहाँ पर व्यक्तित्व में बाधा आ जाएगी, फिर भी यहाँ सूर्य डोमिनेट करेंगे। तो हमें यह भी देखना होगा कि किस राशि पर यह योग बन रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर यह योग तुला राशि पर बन जाएगा तब यहाँ राहु प्रभावी हो जाएंगे और सूर्य दब जाएंगे, क्योंकि तुला राशि सूर्य की नीच राशि है और तुला राशि राहु की मित्र राशि है। तो यह इसीलिए मैंने आज यह दोनों एग्जाम्पल लिया कि आपको यह समझने में आसानी हो कि
अगर सूर्य और राहु की युति हो रही है तो वह कैसा परिणाम देगी। वहीं अगर मेष राशि में युति हो जाए, जैसे इस कुंडली में सूर्य राहु की युति यहाँ हो जाए, तो मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। अगर अंशात्मक दूरी है तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा और जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, कुछ प्रारंभिक बाधाओं के बावजूद। कई पुस्तकों में मैंने यह देखा और कई विद्वानों को यह कहते सुना कि सूर्य राहु या सूर्य केतु का जो फल है वह एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा मेरा ओपिनियन है वह डिफरेंट है। क्योंकि राहु क्या है? राहु माया है। मैंने अभी क्या कहा? राहु सिद्ध और केतु धड़। राहु देख सकता है, केतु देख नहीं सकता। तो राहु माया को प्रत्यक्ष देख रहा है, केतु अपनी अंदर की आत्मा से देख रहा है। तो जब हम अपने अंतरात्मा की ओर जाते हैं तो हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं। तो केतु आध्यात्म है, राहु सांसारिकता है। समझिएगा इस चीज़ को। तो जब सांसारिकता और अध्यात्म दोनों में इतना अंतर है, तो जब सूर्य के साथ राहु होंगे, ठीक है आमने सामने राहु केतु होते हैं और उनका प्रभाव भी होगा, लेकिन जब ग्रह एक साथ स्थित हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो जब सूर्य के साथ राहु स्थित होंगे तो जो मैंने अभी आपको फल बताया है वह फल ज़्यादा दृष्टिगोचर होंगे। ठीक उसी प्रकार जब सूर्य के साथ केतु होंगे, हम लोग उसके अगले वीडियो में बात करेंगे ग्रहण योग के, तो जो सूर्य के साथ केतु होंगे तो उसका फल कुछ अलग निकल करके आएगा, उसमें से कुछ और बातें निकल के आएंगी। तो ग्रहण योग, अब मन में सवाल आएगा कि जब ग्रहण योग है और ग्रहण योग का दुष्प्रभाव, क्योंकि कई बार सूर्य राहु की युति व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाई भी देती है, परंतु इसके जो दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे सिचुएशंस बनते हैं, बहुत कम ऐसी राशियां होती हैं जो इसके दुष्प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब सवाल आएगा कि इसको हम कैसे सही करें, इसका उपाय क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर सूर्य जो है, भले ही आपका कोई लग्न हो, कोई राशि हो, सूर्य आत्मबल के, तेज के, यश मान सम्मान के नैसर्गिक रूप से कारक ग्रह है, भाग्य और धर्म के नैसर्गिक रूप से कारक ग्रह है। तो आपको यहाँ सूर्य को बलि करने की आवश्यकता है। जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में ग्रहण योग है उन्हें शुक्ल पक्ष के रविवार से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए, और 3 बार रविवार को करना चाहिए और बाकी दिन भी 3 बार करना चाहिए। राहु को कम करने के लिए, राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वह है दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करना, और साथ ही 1 माला आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी करना है, क्योंकि जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है वहाँ से राहु को जाना ही पड़ता है। तो अगर आप ये तीनों उपाय करते हो, देखिए हर ग्रहण योग में, आगे जब केतु पर बात होगी तो मैं यही उपाय बताऊंगा। हाँ, जब चंद्रमा के साथ राहु और केतु की जब मैं बात करूंगा तो वहाँ उपाय कुछ बदलेंगे। तब ये कीजिए। और आज आपने समझा कि ग्रहण योग कितने प्रकार से बन सकता है, और आपने यह भी समझा कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु क्यों मानते हैं और ग्रहण योग का प्रभाव क्या होता है। भविष्य में हम इस पर भी बात करेंगे कि सूर्य राहु की जो युति होती है वह कुछ विशेष लग्नों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में राजयोग कारक हो जाती है। 1-2 ग्रह यदि और हो जाएं तो एक उदाहरण दे देता हूं आपको, धनु लग्न का। अब अगर धनु लग्न की कुंडली हो और सूर्य बुध राहु दशम में हो, तब वहाँ पर ये ग्रहण योग आपको परेशान नहीं करेगा, ये आपको उत्थान देगा। कैसे? सूर्य भाग्येश है, बुध कर्मेश है, तो भाग्येश और कर्मेश की युति लगी। राहु भी कन्या राशि पर बलवान होते हैं, और राहु यदि केंद्र के स्वामी के साथ केंद्र में ही स्थित हो जाएं तो राहु राजयोग कारक हो जाते हैं। और आपने सुना भी होगा कि जब राहु राजयोग देते हैं और जब राहु देने पर आते हैं तो सबसे ज़्यादा दे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्रहण योग सिर्फ आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, ग्रहण योग आपको फायदा भी दे सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय जहां हमने बात की सूर्य और राहु के ग्रहण योग के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य और केतु के ग्रहण योग के बारे में और उसके फल के बारे में। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बताइएगा जरूर आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा। आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ, धन्यवाद।